राज्य बजट में धौलपुर को मिला झुनझुना। बदतर सर्विस रोड, कॉलोनियों में जलभराव और सड़कों की दुर्दशा का जिक्र तक नहीं। धौलपुर में मृतकों को मुक्ति धाम पहुंचाने मोक्ष वाहिनी की घोषणा। पिछले कई साल से धौलपुर जिले में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिससे आम जन भारी परेशान है। इसे लेकर लगातार आमजन और मीडिया द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने अपने बजट में धौलपुर को झुनझुना पकड़ा दिया है, जिस कारण धौलपुर जिले के लोगों को राजस्थान की भाजपा सरकार से निराशा हाथ लगी है। लोगों में बजट को लेकर गुस्सा है। हालांकि भाजपा नेता इस बजट को अच्छा बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेताओं ने इस बजट को बेहद निराशाजनक बताया है। आपको बता दें कि पिछले साल के बजट में भी राज्य सरकार ने धौलपुर को कुछ भी खास नहीं दिया था। धौलपुर शहर की करीब 2 दर्जन कॉलोनी के लोग पिछले कई साल से जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ लोगों का जीवन नर्क जैसा बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से पेश किए गए राजस्थान के बजट में इन कॉलोनियों के लिए बजट देना तो दूर की बात रही, कोई चर्चा तक नहीं की गई। इसके अलावा धौलपुर शहर में नेशनल हाईवे की सर्विस रोड के हालात बद से बदतर हैं। यहां से निकलना बड़ा मुश्किल कार्य है। एक साइड में तो इतने गड्ढे हो गए हैं कि लोगों ने इधर से निकलना ही बंद कर दिया। यहां रहने वाले लोगों को तो नर्क जैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला गत दिनों धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा की ओर से विधानसभा में भी उठाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बजट में सर्विस रोड के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। इसके अलावा धौलपुर शहर सहित जिले भर में सड़कों की दुर्दशा हो रही है। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, फिर भी धौलपुर की सड़कों के लिए बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है, जबकि बजट में करीब 150 सड़कें राज्य में दी गई हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि धौलपुर को सरकार ने अनदेखा कर दिया है, जिससे धौलपुर जिले की जनता में भाजपा सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है। पुराने जिला अस्पताल परिसर में नया अस्पताल शुरू करने की मांग भी पूर्व सभापति रितेश शर्मा के नेतृत्व में लोगों ने जोर जोर से उठाई थी, और ये धौलपुर शहर के लोगों की आवश्यकता भी है। उसके बावजूद भी इसे लेकर ना तो कोई बजट दिया गया है, ना ही कोई घोषणा की गई है। बजट में जिंदा लोगों की चिंता नहीं, मृतकों के लिए मोक्ष वाहन की घोषणा। वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किए गए बजट में धौलपुर जिले के लिए कुछ घोषणाएं जरूर की गई हैं, जिसमें बिजोली में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही जिले में खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। जिला अस्पताल में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किया जाएगा और मोक्ष वाहिनी योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत अस्पताल की मोर्चरी से मृत शरीर को सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। मानसून के दौरान बांध के अप स्ट्रीम क्षेत्र में बसे गांवों में जलभराव की समस्या को देखते हुए रामसागर बांध पर 9 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से स्लिप वे गेट लगाने की घोषणा की गई है। इससे बाड़ी और बसेड़ी क्षेत्र के सहेड़ी, कांसोटी खेड़ा, महाराजपुरा, कल्याणपुरा, उमरेह, देवी सिंहपुरा, अमरूपुरा और चोखापुरा सहित करीब 15,000 की आबादी को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा धौलपुर करौली बाघ परियोजना के तहत हैबिटेट सुधार, घास भूमि विकास, मृदा संरक्षण, हानिकारक वनस्पतियों के उन्मूलन और प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण जैसे कार्य किए जाएंगे। पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से केसरबाग धौलपुर वन्यजीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान तैयार कराने की भी घोषणा की गई है। हालांकि इन घोषणाओं के बावजूद शहर की बुनियादी समस्याओं पर ठोस कदम न उठाए जाने से स्थानीय लोगों में असंतोष है। नागरिकों का कहना है, जब तक जलभराव और सड़कों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक विकास की अन्य योजनाओं का लाभ अधूरा ही रहेगा। लोगों ने राज्य सरकार की बजट को धौलपुर की परिप्रेक्ष्य में झुनझुना मात्र बताया है। जिला कांग्रेस धौलपुर के महासचिव धनेश जैन ने राज्य बजट 2026-27 को युवाओं, मजदूरों एवं किसानों के लिए निराशाजनक तथा महंगाई बढ़ाने वाला बजट बताया है। बजट को लेकर धौलपुर के नेताओं का क्या कहना है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। राजस्थान सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया है। ये बजट बेहद निराशाजनक बजट है। जिस तरह से प्रदेश के नौजवान किसान महिलाओं को इस बजट से खासी उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद चकनाचूर हो गई। राजस्थान की सरकार ने जो बजट पेश किया, उसमें नौजवानों से जो 1 लाख नौकरियों का वादा था, वो वादा पूरी तरह से झूठ दिखाई नजर आया। दूसरा, किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, महिलाओं के लिए भी कुछ खास इस बजट में नजर नहीं आया है। वहीं धौलपुर की बात करें तो बहुत ही निंदनीय बात है कि वित्त मंत्री ने पूरे बजट भाषण में जो रिकॉर्ड बजट भाषण दिया, उसमें धौलपुर जिले का नाम तक नहीं लिया, धौलपुर जिले का जिक्र तक नहीं किया। ये दिखाता है कि धौलपुर के साथ किस तरह से भाजपा की ये सरकार पक्षपात कर रही है
धौलपुर जिले को राजस्थान से अलग कर फेंक दिया है। जिस तरह की जो घोषणाएं धौलपुर जिले को उम्मीद थी वो घोषणाएं नहीं की हैं। जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि आखिर धौलपुर ने ऐसा क्या गुनाह किया जो धौलपुर के साथ इस तरह का पक्षपात किया गया है। युवाओं, किसान और महिला विरोधी ये बजट पूरी तरह से साबित हुआ है। राम साहब, आज राजस्थान विधानसभा के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी ने राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए जो बजट पेश किया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। राजस्थान के प्रत्येक वर्ग का उन्होंने ध्यान रखा है और ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरियों के क्षेत्र में हो, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने का मामला हो, चाहे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, रोजगार बढ़ाने का काम हो, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, यानी कुल मिलाकर के सारे वर्गों को खुश करने का काम, सारे वर्गों के लिए कुछ न कुछ देने का काम आदरणीय दिया कुमारी जी ने किया है। इसके लिए मैं धौलपुर जिले की जनता की ओर से और राजस्थान की जनता की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, आदरणीय भजनलाल जी, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने राजस्थान में एक बजट पेश किया है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे महिलाएं हों, युवा हों, किसान हों, सारे ही लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट को पेश किया गया है। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को भी ध्यान में रखकर ऐसा बजट पेश किया गया है जिससे कि राजस्थान का चहुमुखी विकास हो। धन्यवाद। आज जो माननीय दिया कुमारी जी वित्त मंत्री राजस्थान सरकार ने आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो बजट आज पेश किया है वो विकसित राजस्थान के संदर्भ में बहुत ही बढ़िया बजट है। चाहे ये महिलाओं के हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, उद्यमियों के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, यानी चार चहुमुखी विकास के लिए ये बजट है। इससे राजस्थान को बहुत ही सारे विकसित होने के लिए जो उड़ान के पंख लगेंगे उसके लिए ये बजट है। महिलाओं के लिए जो लखपति दीदी थी उनका मानदेय उनको 1 से 1.5 लाख कर दिया गया है। साथ ही किसानों के लिए उन्नत किस्म के बीज फ्री में देना, साथ ही जो ऊर्जा के क्षेत्र में भी जो बजट में घोषणाएं की गई हैं वो भी बहुत। खुद जिला कलेक्टर बीटी ने पकड़ी बिजली चोरी। शिकायतों की जांच के लिए मौके पर पहुंचे थे कलेक्टर। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त जन परिवादों के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान संचालित किया गया। जिला कलेक्टर धौलपुर श्रीधि बीटी ने स्वयं विभिन्न स्थलों पर पहुंचकर परिवादों की तथ्यात्मक स्थिति का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया। फूंडपुरा नीम का खेड़ा निवासी महेश द्वारा अवैध विद्युत लाइन के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। जिला कलेक्टर ने स्थल निरीक्षण कर अवैध लाइन को तत्काल हटवाया तथा संबंधित विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में बाड़ी क्षेत्र के श्यामपुरा बसिंगटांग निवासी देवेंद्र द्वारा रास्ते की मांग संबंधी परिवाद प्रस्तुत किया गया। जांच में पाया गया कि प्रस्तावित मार्ग खातेदारी भूमि से होकर अपेक्षित है। इस पर परिवादी को विधिक प्रावधानों के तहत सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की सलाह दी गई। परिवादी द्वारा मौके पर संतोष व्यक्त किया गया। मठ नीमखेड़ा निवासी लोकेंद्र द्वारा सफाई व्यवस्था संबंधी शिकायत दर्ज कराई गई थी। निरीक्षण के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं मिला, किंतु परिजनों द्वारा वर्तमान में नियमित सफाई होने की जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर ने संबंधित ठेकेदार को प्रतिदिन सफाई कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर से प्राप्त 67 असंतुष्ट परिवादों के निस्तारण के लिए एडीएम, एसडीएम एवं बीडीओ सहित संबंधित अधिकारियों द्वारा भी क्षेत्र में जाकर जांच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गई। धौलपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आपके शहर में खुल गई है देश की 2 मशहूर फ्रेंचाइजी
चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान, जिसका स्वाद ऐसा कि दिल में बस जाए। यहाँ मिलेगी असली गुड़ की चाय, मात्र 100 रुपए में पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, कुल्हड़ पिज्जा, कई तरह के जूस, शेक, आइसक्रीम आदि 100 से अधिक खाने पीने की चीजें। स्टूडेंट के लिए स्पेशल कॉम्बो, साथ में लीजिए बनारसी पान का असली स्वाद। 80 से अधिक प्रकार के मस्त बनारसी पान, स्पेशल फायर पान भी उपलब्ध। दोस्तों के साथ गपशप करनी हो या ऑफिस से लौटते टाइम थोड़ा रिलैक्स करना हो या परिवार के साथ कहीं बैठना हो तो एक बार चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान कैफे पर जरूर पधारें। पता बस स्टैंड के पास, फुट ब्रिज के नीचे, सर्विस रोड, धौलपुर। बर्थडे पार्टी आदि के लिए स्थान उपलब्ध है। शादी व अन्य प्रोग्राम में पान स्टॉल की बुकिंग भी की जाती है। क्या आपको आँखों से कम दिखाई देता है या आँखों में कोई अन्य परेशानी है तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। गडरिया महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आरोपियों की गिरफ्तारी एवं दलेल कपूरा राजाखेड़ा मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव दलेल कपूरा में 6 जुलाई 2025 को घटित गंभीर एवं संदिग्ध आपराधिक घटना के मामले में जांच को लेकर अखिल भारतीय गडरिया गाडरी बघेल महासभा धौलपुर ने कड़ा रुख अपनाया है। महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपते हुए उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करने तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। महासभा के पदाधिकारियों का आरोप है कि घटना को 7 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न तो किसी आरोपी की प्रभावी गिरफ्तारी की गई है और न ही ठोस साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की गई है। संगठन का कहना है कि पीड़ित परिवार आज भी न्याय की प्रतीक्षा में है, जबकि पुलिस प्रशासन की भूमिका अत्यंत लापरवाहीपूर्ण और पक्षपातपूर्ण प्रतीत हो रही है। ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि घटनास्थल से महत्वपूर्ण भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों का समय पर संकलन नहीं किया गया, जिससे साक्ष्य नष्ट होने की आशंका बनी रही। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शियों, स्थानीय ग्रामीणों एवं पीड़ित परिवार के आवश्यक बयान दर्ज नहीं किए गए। महासभा का दावा है कि प्रारंभ से ही जांच को वास्तविक तथ्यों से भटकाया गया, जिससे सच्चाई को दबाने का प्रयास स्पष्ट होता है। संगठन ने संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए उन पर दोषियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह स्थिति भारतीय संविधान, दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस मैनुअल एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन के समान है और पुलिस प्रशासन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पूर्णतः असफल रहा है। महासभा ने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप कर मामले की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने, दोषी अधिकारियों को निलंबित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन व्यापक जन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आज हम गांव दलेल कपूरा राजाखेड़ा में पड़ता है, वहाँ 5-7 महीने पहले एक घटना हुई थी। बीच में 2-3 लोग थे, उन्होंने शाम के टाइम दिन में दारू पिए आपस में, और उसके बाद जो 2 लोग और साथ में थे उन्होंने घर पे फ़ोन किया कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसको यहाँ से ले जाओ। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए, लोगों ने देखा भी है कि एक ट्यूबवेल है बिजली पानी जो पानी देता है फसल के लिए, वहाँ उन्होंने पीना खाना किया है। वहाँ गांव के लोग आए हैं तो वहाँ उन्होंने देखा है 2 लोग और भी थे, और इसको देखा तो ये यहाँ मृत अवस्था में पड़ा था। सतीश नाम है, गाँव दलेल कपूरा। फिर इसका पोस्टमार्टम हुआ, पुलिस थाने में रिपोर्ट भी हुई, लेकिन पुलिस के अधिकारी ने जो इसका रिपोर्ट के संज्ञान में बताया, उन्होंने बताया कि ये इसकी मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से हुई है।
तो हमारा तो बघेल समाज गडरिया समाज का पूरे जिले का मैं आक्रोश है, इस बात का निवेदन है कि आकाशीय बिजली गिरने से इसकी मौत हुई है, तो उस दिन का जो मौसम विभाग की से उसका रिकॉर्ड निकलवाया जाए कि उस दिन मौसम विभाग की क्या जानकारी थी। और हमारा तो सीधा मतलब है कि हमको इस लड़के का जो जिसने भी किया है उसको सही न्याय मिले और ईमानदारी और समुचित कार्रवाई की जाए। मैं सुरेश बघेल राजाखेड़ा से, हमारे समाज के एक युवा की संगठित मौत हुई है, उसमें 2 जनों को हमने FIR में नाम लिए थे। पुलिस ने उसमें हमें कोई अभी तक न्याय नहीं दिया। कोई कह रहा है, पुलिस कह रही है आकाश बिजली से हुआ है उसका मर्डर, कोई कहता है कि एल्कोहल से हुआ है। तो इन्होंने ऐसे निर्णय कैसे दे दिया बिना आकाशीय बिजली का, बिना मौसम विभाग की रिपोर्ट के? कैसे पुलिस प्रशासन ने निश्चय कर दिया, निर्णय ले लिया कि मौसम विभाग की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, जब तक कि कैसे घोषणा कर सकते हैं कि ये आकाशीय बिजली से इसकी मृत्यु हुई है? तो हमें न्याय चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमारे आदमी की मृत्यु किस कारण हुई, कैसे हुई, इसके लिए हमने आज SP साहब को ज्ञापन दिया। आज हमने शांति से ज्ञापन दिया है। यदि आगामी 15 दिन में हमें कोई न्याय नहीं मिला तो हम रोड पर उतारू होंगे। पूरे जिले की सर्व समाज इकट्ठी हुई है। आगे भी 15 दिन बाद हमें कोई न्याय नहीं मिलता तो हम फिर इकट्ठे होंगे। कि जो पिछले 6-7 महीने पहले जो दलीलकापुरा में ये सती हत्याकांड हुआ था, उसमें इनका आरोप है कि जांच में फेरबदली की गई, क्योंकि वह मौके पर 2-3 लोगों के द्वारा वहां शराब पिला करके और उसकी हत्या हुई है, ऐसी इनका मानना है। लेकिन ये जांच में मौके पर पाया गया वो आकाशीय बिजली गिरने से जांच में इनको दर्शाया गया है। मेरा और ये पूरी समाज का, ये पूरे जिले की समाज न्याय चाहती है और उच्च स्तर पर पुनः जांच चाहती है कि जांच में आप मौसम विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट वहाँ प्रस्तुत की जाए, उसमें देखा जाए कि वास्तव में ही उस दिन क्या कोई बारिश हुई थी, क्या उस दिन कोई आकाशीय बिजली का गर्जना हुई थी क्या, उसके आधार पर उच्च स्तर पर कार्रवाई की जाए। अन्यथा आने वाले समय में ये बघेल समाज उग्र आंदोलन को आतुर होगा और पूरा समाज सड़कों पर उतरने के लिए तैयार बैठा है। गुरुवार को कंचनपुर फीडर की बंद रहेगी बिजली। गुरुवार 12 फरवरी को धौलपुर जिले के 132 kV GSS बसेड़ी पर रखरखाव कार्य के कारण 132-33 kV 20-25 MVA ट्रांसफार्मर 3rd का शटडाउन रहेगा, जिस कारण 132 kV GSS बसेड़ी से निकलने वाले 33 kV फीडर कंचनपुर की विद्युत आपूर्ति गुरुवार सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी 132 kV GSS बसेड़ी के सहायक अभियंता राकेश कुमार मीणा ने। हत्या के प्रयास के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास। डीजे कोर्ट धौलपुर ने सुनाया फैसला, साथ ही 5,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। करीब 9 साल पुराने हत्या के प्रयास के प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव जारोली का है, जहां 30 मार्च 2017 को कोलारी थाने में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया था। डीजे कोर्ट धौलपुर के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि 30 मार्च 2017 को जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव जारोली निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र जनक सिंह लोधा ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि 30 मार्च 2017 की शाम करीब 5 बजे खेत विवाद की रंजिश को लेकर जारोली गांव के ही भागीरथ भूरा उर्फ भूरी सिंह और प्रदीप पुत्रगण सुरेश के साथ राम भरोसी पुत्र अर्जुन सिंह, टीकम सिंह पुत्र हुकुम सिंह और राम प्रकाश पुत्र हीरा सिंह लोधा हथियारों से लैस होकर आए, जिन्होंने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की तथा सामान की तोड़फोड़ करने लगे। महिलाओं के चिल्लाने पर परिवार के बीजेंद्र, जितेंद्र और नवीन दौड़कर पहुंचे। तभी आरोपियों ने अवैध कट्टे से फायर कर दिए, जहां बीजेंद्र के पेट में और नवीन के सीने में गोली लगी। सभी आरोपी दोनों मृत समझकर फरार हो गए। डीजे कोर्ट धौलपुर के पीपी शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि घटना के बाद हत्या के प्रयास का मुकदमा कोलारी थाने में दर्ज कराया गया, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चालान पेश
किए जिसका मामला विचाराधीन था। इसी प्रकरण में डीजे कोर्ट के न्यायाधीश संजीव मांगो ने बुधवार 11 फरवरी को सुनवाई करते हुए मामले में दोषी सिद्ध होने पर 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में न्यायाधीश ने जारोली गांव के भागीरथ भूरा उर्फ भूरी सिंह, प्रदीप राम भरोसी, टीकम सिंह और राम प्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। परवादी जितेंद्र ने थाना कोलवारी पे जाकर एक मुकदमा दर्ज कराया कि दिनांक 30/7/2017 को शाम के 5 बजे की बात है। उसके भाई रूपेश के घर मुलजमान भागीरथ, भूरी सिंह, प्रदीप, राम भरोसी, टीकम व राम प्रकाश ने आकर हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया है और उनके साथ मारपीट की है रूप सिंह और उनकी पत्नी अनीता के साथ, जिस पर उनके चिल्लाने पर विजेंद्र, जितेंद्र व नवीन भागकर आए तो राम प्रकाश ने जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर किया, जो गोली विजेंद्र के पेट में लगी तथा पीठ से निकल गई। दूसरा फायर टीकम ने किया, जो नवीन के सीने में गोली लगी, जिसका विचारण न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश के यहाँ चल रहा था, जिसमें आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमान संजीव मांगो जी द्वारा फैसला सुनाते हुए मुलजिम भागीरथ, भूरी सिंह, प्रदीप, राम भरोसी, टीकम, राम प्रकाश निवासी जारोली थाना कोलारी को धारा 307 का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1,000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5,000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1,000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2,000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। भैंस चराने जा रहे व्यक्ति पर हनी बैजर ने किया हमला, एक अन्य व्यक्ति पर की कोशिश। सागरपाड़ा इलाके की घटना। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा इलाके में एक जंगली जानवर हनी बैजर के हमले से एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि दूसरे पर हमला करने की कोशिश की गई। जानकारी के अनुसार सागरपाड़ा निवासी शिव नारायण पुत्र बाबला सुबह भैंस चराने जा रहा था। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे हनी बैजर ने अचानक उन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं साकिर खान नाम का व्यक्ति भी अपने खेतों की ओर जा रहा था, जिस पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन साकिर खान सतर्कता बरतते हुए किसी तरह बच निकला और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी तथा जंगली जानवर को पकड़ने की मांग की है। एक जानवर अजीब सा था जो कवर बिज्जू टाइप था। मैं जब अपने खेत पर गया था तो उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया, तो मैं तो क्या है उससे बच कर के भाग गया। और जो शिव नारायण जो थे भैंस चराने गए थे अपने जंगल, तो उन पर उसने अटैक कर दिया, उनके पैर वैर में काट करके उनको चोटी कर दिया। नहीं जानते कौन सा जानवर था वो, पर अजीब जानवर था। आपका नाम क्या है? मेरा साकिर खान।
सीएमएचओ ने स्वास्थ्य संसाधनों का किया निरीक्षण, एनसीडी स्क्रीनिंग एवं फॉलोअप पर दिया विशेष जोर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का सघन निरीक्षण कर चिकित्सा सेवाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं रोगी प्रबंधन व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर, महू, गुलावली, बोरली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी तथा खंड कार्यालय बाड़ी एवं बसेड़ी का अवलोकन किया। इस दौरान ओपीडी सेवाओं, आईपीडी व्यवस्थाओं, प्रसूति सेवाओं, लेबर रूम की कार्यप्रणाली, दवा भंडारण, कोल्ड चेन मेंटेनेंस, प्रयोगशाला जांच, टीकाकरण सत्रों एवं आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता की जांच की गई। डॉक्टर मीणा ने विशेष रूप से एनसीडी असंक्रामक रोग कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की सी-बैक फॉर्म के माध्यम से 100% स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ओरल, ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर की समय पर पहचान कर उनका नियमित फॉलोअप किया जाए। चिन्हित मरीजों की ई-रजिस्ट्रेशन, दवा उपलब्धता एवं मासिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि असंक्रामक रोग लंबे समय तक बिना लक्षण के रहते हैं, इसलिए प्रारंभिक जांच एवं निरंतर निगरानी अत्यंत आवश्यक है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एवं अन्य आवश्यक जांच नियमित रूप से कर मरीजों को परामर्श एवं जीवन शैली सुधार संबंधी मार्गदर्शन दिया जाए। साथ ही उन्होंने आशा सहयोगिनियों द्वारा भरे गए सी-बैक फॉर्म का समय पर सत्यापन करने तथा आशाओं के प्रोत्साहन राशि के लंबित भुगतान शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए, ताकि फील्ड स्तर पर एनसीडी स्क्रीनिंग की गति बनी रहे। पीएचसी बोरली के निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, संरचनात्मक मानकों एवं सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए संबंधित एजेंसी को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए। सात समुंदर पार से पहुंचे मेहमान, बच्चों से किया संवाद। धौलपुर के खुर्द विद्यालय में पहुंचे इटली के नागरिकों ने विद्यार्थियों को सिखाया वैश्विक सफलता का पाठ। धौलपुर ब्लॉक के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुर्द में बुधवार 11 फरवरी 2026 का दिन ऐतिहासिक रहा। विद्यालय के प्रांगण में उस समय कौतूहल और उत्साह का संचार हो गया जब इटली से आए विदेशी नागरिकों के एक दल ने विद्यालय का दौरा किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवेश के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को समझना और उनके साथ करियर को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण साझा करना था। विद्यालय पहुंचने पर अतिथियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर, माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीण बच्चों की सादगी और शिक्षकों के समर्पण को देखकर इटली से आए मेहमान भाव विभोर हो गए। उन्होंने विद्यालय की स्वच्छता और अनुशासित वातावरण की जमकर प्रशंसा की। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने विद्यार्थियों के साथ एक विशेष संवाद सत्र आयोजित किया। उन्होंने बच्चों को सफलता के लिए जिज्ञासा, निरंतरता, आत्मविश्वास का त्रिसूत्रीय गुरु मंत्र दिया। उन्होंने बच्चों को बताया कि आज के डिजिटल युग में दुनिया बहुत छोटी हो गई है। यदि वे कड़ी मेहनत करें और तकनीकी रूप से जागरूक रहें तो वे धौलपुर के इस छोटे से गांव से निकलकर विश्व के किसी भी कोने में अपनी पहचान बना सकते हैं। संवाद के दौरान बच्चों ने भी अपनी झिझक तोड़कर मेहमानों से उनकी संस्कृति, खानपान और इटली की शिक्षा प्रणाली के बारे में सवाल पूछे। बच्चों ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी और संकेतों के माध्यम से संवाद स्थापित किया, जिसे देखकर मेहमान काफी प्रभावित हुए। इटली के नागरिकों ने बच्चों को अपने देश की विशेषताओं के बारे में बताया और उन्हें अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के शिक्षक विवेक शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए यह एक दुर्लभ और प्रेरणादायक अवसर था। विदेशी मेहमानों के आने से बच्चों का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है और उन्हें यह एहसास हुआ है कि शिक्षा के माध्यम से वे पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक लोकेंद्र प्रसाद, रामशंकर, अनिल कुमार, शर्मिला यादव, गोविंद शर्मा, प्रेम कुमार, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य, छात्र छात्राओं सहित ग्रामीण मौजूद रहे। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट।
संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता: समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 62,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 62,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए, इसलिए देर ना करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता: न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, राहसेना वाले। मोबाइल नंबर 9783417199 और 8529884861। निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का हुआ भव्य शुभारंभ। 4 सूत्र विधि से होगा गुदा रोगों का उपचार। 10 दिन तक चलेगा शिविर। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुर्वेद विभाग द्वारा अर्श, बवासीर, भगंदर, फिशर एवं अन्य गुदा रोगों के उपचार के लिए 10 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन ग्रामीण उद्यमशाला बिजोली, बाड़ी रोड, धौलपुर में किया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ आज मुख्य अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT एवं विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन के अवसर पर जिला कलेक्टर BT ने कहा कि आयुर्वेद केवल लक्षणों का नहीं बल्कि रोग के मूल कारण का निदान करता है। आयुर्वेद में सही खान-पान, संतुलित दिनचर्या और ऋतु के अनुसार आहार विहार पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत थे, जो हमारे देश की प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा का प्रमाण है। आज अनेक पश्चिमी देश भी अपनी औषधियों में आयुर्वेदिक तत्वों का उपयोग कर रहे हैं। हमें अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को जीवन में अपनाना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने गहन शोध एवं अनुभव के आधार पर आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया है, इसलिए हमें इन पर विश्वास रखते हुए उनका अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के निःशुल्क शिविरों का आयोजन आम जन के लिए लाभकारी है। आयुर्वेदिक उपचार सुरक्षित, प्रभावी एवं दीर्घकालिक परिणाम देने वाला है, जिसका अधिकाधिक लाभ उठाया जाना चाहिए। शिविर में राज्य स्तरीय 4 सूत्र विशेषज्ञों द्वारा आयुर्वेद की प्रभावी 4 सूत्र विधि से बवासीर, भगंदर एवं फिशर जैसे जटिल गुदा रोगों का उपचार किया जाएगा। 4 सूत्र विशेष आयुर्वेदिक औषधियों से तैयार किया गया चिकित्सीय धागा होता है, जिसके माध्यम से बिना बड़े ऑपरेशन के सुरक्षित एवं सफल उपचार संभव है। इसके अतिरिक्त शिविर में गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, पेट संबंधी रोग, स्त्री रोग, त्वचा रोग सहित अन्य सामान्य बीमारियों के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श एवं निःशुल्क औषधि वितरण किया जा रहा है। शिविर में पंजीयन, जांच एवं उपचार की समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने औषधीय पौधों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर विभिन्न जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों की जानकारी ली। उन्होंने OPD काउंटर, अग्निकर्म उपचार कक्ष एवं नेचुरोपैथी काउंटर का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सराहना की तथा आमजन को अधिकाधिक लाभान्वित करने के निर्देश दिए। संभागीय समन्वयक डॉक्टर विनोद गर्ग ने आमजन से अपील की कि वे शिविर में पहुंचकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लें और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का लाभ उठाएं। शिविर की विशेष गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए मंच संचालन डॉक्टर राजवीर शर्मा ने किया। कार्यक्रम में उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा एवं शिविर प्रभारी डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, सह शिविर प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद जाकिर ने मंचस्थ अतिथियों का पटुका एवं माला पहनाकर स्वागत किया। शिविर में सहायक निदेशक डॉक्टर रमाकांत मिश्रा, डॉक्टर नरेश गोपाल, डॉक्टर मल मुकुंद शर्मा, डॉक्टर ज्ञानी राम मीणा, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर जसराम गौड़, डॉक्टर निरंजन लाल शर्मा, डॉक्टर अनिल झा, डॉक्टर रितिका व्यास, डॉक्टर मंजू मीणा, नर्सिंग अधीक्षक बनवारी लाल शर्मा, गोपाल कृष्ण शर्मा आदि परिजन उपस्थित रहे। शिविर प्रभारी डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शिविर के प्रथम दिन 181 रोगियों का पंजीयन हो चुका है, जिनमें से 73 रोगियों को 4 सूत्र चिकित्सा पद्धति के लिए चयनित किया गया है।
पुलिस के हत्थे चढ़ा 5000 का इनामी बदमाश। बाड़ी के चर्चित प्रकरण AEN हर्षाधिपति व JEN के साथ जानलेवा हमले में SC/ST कोर्ट जयपुर से चल रहा था फरार। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में बाड़ी CO द्वारा किया कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए के इनामी बदमाश सचिन उर्फ MP उर्फ भोला को गिरफ्तार किया है, जो SC/ST एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहा था। बाड़ी CO महेंद्र कुमार ने बताया कि 7 अक्टूबर 2025 को सचिन उर्फ MP उर्फ भोला पुत्र सुरेश ठाकुर निवासी ठाकुर पाड़ा बाड़ी ने परिवादी के साथ जाति सूचक अपशब्दों से अपमानित कर गाली गलौज की थी। मना करने पर आरोपी सचिन उर्फ MP उर्फ भोला ने सरिया से मारपीट की, जिससे परिवादी के दोनों हाथों में गंभीर चोटें आईं। घटना के समय से ही आरोपी सचिन उर्फ MP उर्फ भोला फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए SP ने 5000 रुपए का इनाम घोषित किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। CO महेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी सचिन उर्फ MP उर्फ भोला पर हत्या का प्रयास, राजकार्य में बाधा, मारपीट सहित कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। बाड़ी के चर्चित प्रकरण AEN हर्षाधिपति व JEN के साथ जानलेवा हमले में SC/ST कोर्ट जयपुर से फरार चल रहा था, जो पुलिस की गतिविधियों से भली भांति परिचित था, इसलिए जगह बदल कर छुपता फिर रहा था। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों एवं मानवीय इनपुटों के आधार पर महाराज बाग बाड़ी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। क्रिकेट में सेपू ने धौलपुर को 9 विकेट से हराया। शतरंज में कृष्णकांत शर्मा रहे विजेता। अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स वीक के अंतर्गत बुधवार को बार बेंच के बीच शतरंज और क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास परमार ने अधिवक्ताओं से परिचय प्राप्त कर उन्हें बेहतर खेल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता साथी खेल में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी टीम को विजयी बनाए। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वनाथ बुद्धराजा ने कहा कि मैच का परिणाम कुछ भी हो, जीत खेल की होनी चाहिए, इसलिए खिलाड़ी अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन करें। वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र राणा ने कहा कि इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं बार और बेंच के बीच पहली बार आयोजित की जा रही है। अधिवक्ताओं में प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साह है। अनिल उपाध्याय ने कहा कि स्पोर्ट्स वीक में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और सभी के लिए प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। शतरंज प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में कृष्णकांत शर्मा विजेता व अनुभव उप विजेता रहे। महिला वर्ग में प्रज्ञा शर्मा विजेता और इंदिरा शर्मा उप विजेता रही। क्रिकेट प्रतियोगिता में सेपू ने धौलपुर को 9 विकेट से हराया। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध, जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर बसु, कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट। अगर आपको नाक कान गला रोग संबंधित परेशानी है, जैसे कान से मवाद आना, कान से कम सुनाई देना, टिनाइटस या कान में घंटी बजने की समस्या, चक्कर आने की समस्या, कान में दर्द या फंगस की समस्या, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, और अगर नाक से संबंधित प्रॉब्लम जैसे नाक के शेप के रिगार्डिंग समस्या या फिर आपके नोज से ब्लीडिंग की जैसी प्रॉब्लम है, नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, एलर्जी, साइनस या DNS की प्रॉब्लम है, या बच्चों में एडिनोइड टॉन्सिल की समस्या है, तो इस तरह की दिक्कत, या फिर गले में खाना निकलने में कोई परेशानी है, या आवाज में बदलाव है, या फिर कोई किसी तरह का कैंसर आपको ENT से रिलेटेड अगर है, थायराइड की समस्या है, गले में गांठें हैं, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो दोस्तों प्रत्येक रविवार धौलपुर में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर राजवीर बसु का परामर्श स्थल का पता: डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 77 91 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 70 73 12 15 94 पर कॉल करें। दिहोली पुलिस ने खोए 25 मोबाइलों को किया ट्रेस। थाने में मालिकों को बुलाकर किए सुपुर्द।
पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में जिले की देहोली पुलिस की बड़ी कार्रवाई की है। थाना इलाके में गुम हुए 25 मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद कर उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिए हैं। देहोली पुलिस ने करीब 1 साल में 84 मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद किया है। खोए व गुम हुए मोबाइलों को ट्रेस व बरामद करने में कांस्टेबल मनोज कुमार की अहम भूमिका रही है। थाना प्रभारी राहुल कुमार प्रशिक्षु RPS और कांस्टेबल मनोज कुमार के द्वारा पिछले 5 माह में 25 गुम हुए मोबाइलों को CEIR पोर्टल के माध्यम से बरामद किया है और उनके मालिकों को सुपुर्द किए। उन्होंने बताया कि करीब 1 साल में 84 मोबाइलों को ट्रेस कर मालिकों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। मोबाइल पाकर मोबाइल मालिक बड़े हर्षित व गदगद हुए। उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया। इलाका थाना क्षेत्र देहोली के पिछले 5 महीनों में 25 मोबाइल फोन के गुम होने पर CEIR पोर्टल के माध्यम से कांस्टेबल मनोज कुमार द्वारा उनको ट्रेस कर बरामद किया गया और बरामदगी के पश्चात उनको संबंधित मालिकों को सुपुर्द किया गया। पिछले 1 साल में कुल 84 फोनों को CEIR पोर्टल के माध्यम से कांस्टेबल मनोज कुमार द्वारा ट्रेस कर उनके बरामदगी के पश्चात संबंधित मालिकों को सुपुर्द किया गया। बाल विवाह मुक्त भारत की कार्यशाला आयोजित। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रयत्न संस्था धौलपुर द्वारा संचालित परियोजना कवच के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर ADR परिसर धौलपुर में 1 दिवसीय CMPOज कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विधिक सचिव रेखा यादव ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा नालसा मानक संचालन प्रक्रिया बाल विवाह मुक्ति की ओर अग्रसर लागू की गई। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य समाज से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करना, पीड़ित बच्चों को कानूनी संरक्षण एवं सहायता प्रदान करना तथा जन जागरूकता को सशक्त बनाना है। इस मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत बाल विवाह की पूर्व सूचना, रोकथाम, पीड़ितों को तत्काल सहायता, कानूनी कार्यवाही एवं पुनर्वास की स्पष्ट कार्ययोजना निर्धारित की गई है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल संरक्षण इकाइयों, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स के बीच समन्वय स्थापित किया गया। सचिव ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। इस स्कीम के माध्यम से आमजन को कानून की जानकारी देकर समाज में कानून के प्रति विश्वास एवं जिम्मेदारी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक हवा सिंह ने बाल विवाह मुक्त भारत के बारे में बताया कि भारत का एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है, जहां परंपराओं और संस्कारों का विशेष महत्व रहा है, लेकिन कुछ कुप्रथाएं ऐसी भी रहीं जिन्होंने समाज की प्रगति में बाधा डाली है। बाल विवाह ऐसी ही एक सामाजिक बुराई है जो बच्चों के अधिकारों का हनन करती है। बाल विवाह मुक्त भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब समाज, सरकार और प्रत्येक नागरिक मिलकर इसके विरुद्ध ठोस कदम उठाए। इस अवसर पर अध्यक्ष बाल कल्याण समिति मधु शर्मा ने बाल विवाह मुक्त भारत के बारे में बताया कि बाल विवाह का अर्थ है जब लड़की की आयु 18 वर्ष से कम तथा लड़की की आयु 21 वर्ष से कम होने पर उनका विवाह कर दिया जाए। यह न केवल कानून के विरुद्ध है बल्कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। कम उम्र में विवाह के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और उन पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है जिसे वे संभालने में सक्षम नहीं होते। इस अवसर पर असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल मीता अग्रवाल ने बाल विवाह मुक्त भारत के बारे में बताया कि बाल विवाह को रोकने के लिए भारत सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया है। इस कानून के अनुसार बाल विवाह कराना दंडनीय अपराध है और दोषियों को कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समग्र शिक्षा अभियान और किशोरी सशक्तिकरण जैसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करना है। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी रजनी जैन ने संस्था द्वारा संचालित परियोजना कवच के उद्देश्य एवं संस्था की कार्यनीति एवं परियोजना का विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। विद्यार्थियों ने जागरूक मतदाता पर लगाया निशाना। ELC फेस्टिवल में अभिभावकों ने पढ़ी मासिक पत्रिका अवेयर वाइब्स। धौलपुर जिले के सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटपुरा के परिसर में कुछ बच्चे बंदूक से ELC जागरूक मतदाता पर निशाना लगा रहे। कुछ चुनावी फार्म 6 और 8 को स्वयं भर रहे, कुछ लूडो और सांप सीढ़ी से समझ मतदान प्रक्रिया को समझ रहे, तो कहीं दिव्यांग मतदाता मॉक चुनावी केंद्र पर स्वयं वोट डालकर चुनावी संचालन समझते दिखे। यह दृश्य है इस वर्ष जिले की सर्वश्रेष्ठ ELC पुरस्कार से सम्मानित कोटपुरा ELC फेस्टिवल में देखने को मिला, जिसमें अभिभावकों और ELC भावी मतदाताओं के साथ न्यू वोटर्स ने भाग लिया। फेस्टिवल में ELC सदस्य ने फार्म 6 और 8 से नव मतदाता पंजीयन और मतदाता सूची में सुधार का हैंड्स ऑन कराया, जिससे वे ऑनलाइन पंजीयन या ऑफलाइन BLO को आवश्यक दस्तावेज जमा करा सके।
इस दौरान बच्चों द्वारा जागरूक मतदाता के वोल पोस्टर पर निशान लगाकर पूछे गए प्रश्न। पोस्टर प्रतियोगिता में बच्चों द्वारा लोकतंत्र के सजग प्रहरी बनने का संदेश, ईएलसी गतिविधियों का पोस्टर द्वारा प्रदर्शन, वीवीपीएटी, ईवीएम, सिविजल जैसे शब्दों की फुल फॉर्म सहित अनेकों गतिविधियां आकर्षण का केंद्र रहीं। फेस्टिवल आयोजक प्रधानाचार्य अतुल चौहान ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ ईएलसी के रूप में चयनित होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर द्वारा 10,000 रुपए की राशि फेस्टिवल आयोजन के लिए दी गई, जिसका उपयोग मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल के निर्देशानुसार बच्चों में सशक्त लोकतंत्र के लिए मतदाता के रूप में करने के लिए बच्चों द्वारा ही विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया गया। इस मौके पर ईएलसी मासिक पत्रिका अवेयर वाइब्स को लेकर भी चर्चा की गई। महिला सम्मेलन में बजट योजनाओं की दी जानकारी। केंद्रीय बजट 2026 के तहत धौलपुर शहर के पुराना रिसाला के हनुमान जी मंदिर परिसर में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता जिला संयोजक कल्पना शर्मा ने की। सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं को केंद्रीय बजट 2026 की प्रमुख योजनाओं को और उनके प्रभाव के बारे में जागरूक करना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत बजट की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला। जिला संयोजक कल्पना शर्मा ने बताया कि यह बजट महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया और कहा कि ये योजनाएं महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत बनाने में सहायक होंगी। इस बजट में हर जिले में एक महिला छात्रावास होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षा में सुविधा मिलेगी और वो आत्मनिर्भर बन सकेंगी। कार्यक्रम का संचालन शिप्रा गर्ग ने किया। सह संयोजक शशि त्यागी ने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में कोषा अध्यक्ष कमलेश सेन, ज्योति शर्मा, नेहा राघव, नर्मदा रजनी, अनुपमा, नीमा, अनीता सिकरवार, रेणु सक्सेना, चंद्रकांत, मालती राठौर, लक्ष्मी वर्मा देवी, सीमा सिकरवार आदि महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। उप स्वास्थ्य केंद्र इंदौली के भवन पर किया कब्जा। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के इंदौली गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन पर कब्जा बना हुआ है। बताया गया कि गांव के ही लोगों के द्वारा इस भवन को उपले थापने आदि निजी उपयोग में लिया जा रहा है। चिकित्सा विभाग और आला अधिकारियों की अनदेखी के चलते लाखों रुपए की लागत से सरकार के इस भवन का आमजन को लाभ मिलने की बजाय कुछ लोगों के द्वारा निजी उपयोग में लिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 10 वर्ष पूर्व सरकार की ओर से लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए लाखों रुपए के बजट से भवन का निर्माण कराया गया था। भवन बनने के बाद इसका उद्घाटन भी हुआ, लेकिन आज तक विभाग की ओर से भवन को उपयोग में नहीं लिया गया, जिससे ग्रामीण आज भी चिकित्सा सुविधा से वंचित बने हुए हैं। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।